बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। वाकई पाक भारत कशीदगी अपने एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है और 2 से 3 रोज सही कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हम लोग बिल्कुल तैयार भी बैठे हैं। और हाँ, जब अपनी ज़ात के ऊपर बात आ जाएगी या अपनी सलामती के ऊपर बात आ जाएगी तो फिर हम जो एटम शटम है जो हमारे पास रखे उनको हम इस्तेमाल भी करेंगे। मैं जो चीजें आपके साथ इस वक्त बड़े ही कहते हैं कि दिल गुर्दे के साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, वो बहुत आम है। देखिए, मैं अपनी तैयारियां बताऊं, मैंने ये तैयारी कर ली, वो मजेदार है काम। लेकिन मेरी तैयारियों का जिक्र, मेरे मुल्क की तैयारियों को जिक्र जब दुश्मन करेगा ना, तो तब मैं ज्यादा इसको एंजॉय करूंगा। और बुखलाहट का आलम यह कि सुबह 40 मिनट की मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह की और नरेंद्र मोदी की। उसके बाद भारतीय फोर्सेस के अफसरान सस्पेंड भी होना शुरू हुए और तब्दील होना भी शुरू हुआ है। भारतीय एयरफोर्स का चीफ फारिग किया गया है, सदर्न कमांड के लोग फारिग किए गए हैं। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। और बुखलाहट का आलम यह, एलओसी तो रात को चलता रहा जी। भारत कह रहा जी पाकिस्तान ने किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम कह रहे हैं भारत ने किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। यार सिंपल सा लॉजिक, हमने क्यों गोलियां मारनी है यार बॉर्डर पे? एलओसी गर्म करके हमें क्या फायदा है? ठीक है, मगर वो इतनी बातें कर चुके हैं, तो जब इतनी बातें करें तो फिर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली अपनी अवाम को दिखाना विखाना है। ये कोई इंडियन फिल्म ही चल रही है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, भारत कुछ ना कुछ शरारत कर सकता है, क्योंकि वो शरारत जोगा है। शरीर नहीं, शरीर शैतान, हाँ बस यूं कोई शीन से कुछ कर सकता है और कुछ भी नहीं। मैं जो खबरें अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी डेफिनेटली है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन भी है आज का, उसकी भी कुछ डिटेल बतानी है। सबसे पहले जरा आप ये बता दूं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन के ऊपर जो मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह की सुबह नरेंद्र मोदी साहब से, उसके बाद क्या हुआ जी? सारा मलबा ना भारतीय फौज के नादरन कमांड के सरबराह पर गिर गया जी। मोदी सरकार ने भारतीय फौज के नादरन कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की, और लेफ्टिनेंट जनरल कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा, जी हाँ, 1 मई से इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड संभालेंगे। अब देखिए, एन जंगी माहौल में अपने सिपा सलारों को तब्दील करना ये कोई आसान काम नहीं होता है। ऐसे ही नहीं, वो जो मैंने अपने जर्नल्स की मीटिंग में दिखाया था, तो जिसमें जर्नल्स को कहा जा रहा था कि शेम ऑन यू, भारतीय एयरफोर्स के लोग बैठे थे, शेम ऑन यू कह के बात की जा रही थी। 3 दिन पहले की बात है। और लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से इनकार किया था। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जरा ये कहते हैं कि हमारे पास इतना तप्पड़ नहीं है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को किसी किस्म का रिस्पॉन्ड दे सके। दूसरा, मजीद भारतीय मीडिया जिस चीज को बड़ा हाईलाइट कर रहा है, मैं सुबह से एंजॉय करता हूं, उनके लहजों को मैं बड़ा एंजॉय करता हूं। उन्हें कहा इंडिया पाकिस्तान के इत्तेहादी चीन और तुर्किया खतरा बन गए इंडिया के लिए। पाकिस्तान के इत्तेहादी चीन और तुर्किया खतरा बन गए, ये बार बार चीख रहा है इंडिया का मीडिया, जिसमें कह रहा है चीन की मिसाइल स्पोर्ट ने भारतीय हलकों में खलबली मचा दी है। और फिर फुटेजेस वगैरह जिस तरह चलती है, हम भी एक एक तस्वीर जरा भेज देते हैं, जरा भाईजान जरा आप देख लें। बेसिकली प्रैक्टिकल लोग हैं हम लोग, जो करना है वो कर डालेंगे। चीन की जाने से पाकिस्तान को फिजाई जंग का नक्शा बदलने वाले तबाहकुन PL-15 मिसाइल दे दिए गए हैं, ये इंडिया टुडे के मुताबिक दावा किया जा रहा है। और इधर हालत क्या है भारतीय, पहले मैं कुछ चीजें, भारतीय फौज के ट्रक है जी, ये मेरे सामने है, मैं जरा इतिहास से वीडियो चला दूं ताकि ये देखिए, ये ट्रक है जी। इन्होंने क्या किया जी, 6 सिख खवातीन को और बच्चों को ना कॉन्वॉय में टोन होके चला रहा था जनाब, वो बंदा, वो दारू शारू पी के, उसने कुचल के मार दिया है। और चीखो पुकार बनी हुई है, भाई ये मूवमेंट लेके जा रहे थे LOC के करीब, ये इनकी हालत है। और आपको बताता हूँ खबरें, पाकिस्तान की जानिब से बी रेडी, यानी ये फुटेजेस हैं, ये चेक करें जरा। ये रात का अंधेरा नहीं है, ये दिन का दिहाड़ा है। हम रिस्पॉन्ड ऐसे कर रहे हैं। पर ये सब चीजें अपनी जगह पे थी। उसके बाद ना पाक फजाइया के थंडर की तस्वीर जो इसमें जारी हुई, ड्यूल रेक्स पर लॉन्ग रेंज PL-15 जिसके मुतालिक भारत चीख रहा है, वो मिसाइल नस्ब किए गए। और हालिया पाकिस्तान इंडिया कशीदगी के बाद ये तस्वीर जो जारी की गई है ना, ये पहले इससे कबल नहीं निकाली गई।
ये इससे कबल राफेल तैयारों की थी, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर के हवाले से, और JF-17 थंडर तो हमारा है, आप जितनी मर्जी डील करते रहें, लेकिन ये जो जिसे कहते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी हुई है चीन की तरफ से, उसने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। थंडर पर PL-15 की तंजीब, थंडर तैयार है, इंडिया की 70% एयरफोर्स के लिए काफी हो जाएगा। जी हाँ, 70% एयरफोर्स के लिए ये है। और भारत वाले कह रहे हम परेशान हैं। भाई एक बात बताऊं, जो टारगेट लॉक है ना, इस बार भारत का आर्मी चीफ लॉक है, इसको बेब पर के उड़ाना नहीं कहना, इस बार पाकिस्तान ने सर लेना है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। मैं मेजर गौरव आर्य की तरह नहीं बोल सकता, अरे भाई सुअर की खाल की जैकेट में, वो सुअर क्यों करते हो यार, मुझे बता, तुम्हारा फेवरेट पेट है जो चीज बचपन से तुमने अपने बाप से सुनी होगी, सुअर के बच्चे, वो तुम्हारा पेट वर्ड बन गया है। मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ, वो सुअर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता। भाई जिस लफ्ज के साथ तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुखातिब किया, तुम वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो तुम। ओके, आज तो मजे की बात यह है, आप बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया को इंडिया में बैन करने की दरख्वास्तें कर रहे हो कि जी पैसे कमा रहे हो। पैसे नहीं कमा रहे, नैरेटिव दे रहे हैं, जिसका तुम्हारे पास मुकाबला नहीं है। 314 अल्फाज के ऊपर तुम्हारी पूरी वोकैबुलरी है, जिसमें तुम अपना वीलॉग करते हो। नथिंग एनी न्यू इन इट। किसी कम्युनिकेशन के बंदे बोलेगा, वो कहेगा ये तो बंदा पागल है, 8वीं जमात से ऊपर का इसकी अकल ही नहीं है, इसके पास अल्फाज का चुनाव ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जी। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीजें शेयर करूं जी। अब आऊं जी उस बुखलाहट में पाक फौज की, सॉरी इंडियन फौज की। भारतीय फौज में बुखलाहट इस तरह कि सिख फौजियों पर फायरिंग की है आपस में इन लोगों ने। 2 यूनिटों में फायरिंग हुई है 25 और 26 अप्रैल के दरमियान। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की 2 यूनिटों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। 5 सिख फौजी हलाक हुए हैं। यह वाकया जपाला ब्रिज, बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया है। इस वाक़े पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये इनकी हालत, कभी कुचल रहे हैं अपने लोगों को, कभी आपस में गोलियां मार रहे हैं। और सार क्या हो गया, ये इनकी असल हालत है। जिस तरह मर्जी समझना समझ जाए। हाँ, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ना कल जी सुबह 11 बजे CCS यानी कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया। कल सुबह 11 बजे। मैं कहा भारत शरारत जरूर करेगा, मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं करेगा, ये शरारत उसका जुज है। कल सुबह 11 बजे उन्होंने ये इजलास बुलाया जी, जिसपे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होंगे जी, अमित शाह होंगे जी, राजनाथ होंगे जी, जयशंकर होंगे जी, फॉरेन मिनिस्टर शेतरमन होंगे जी, अजीत डोवल रॉ के जी, NSA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो होंगे, और टॉप ऑफिशियल्स होंगे। और लिखा हुआ है इंडिया विल एवेंज पहलगाम। ओके, देखे क्या करते हैं कर आप लोग, हमें इंतजार है जी, हमें इंतजार है। आप भारत कह रहे हैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ नहीं, भाई क्यों बोल रहे हैं, अभी बाकी लोग बोल रहे हैं ना, काफी है। भारत कह रहा है कि जी मोहसिन नकवी बोल रहा है, जिसने ICC की ट्रॉफी नहीं जीत सका, वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। वो हनीफ अब्बासी धमकी दे रहा है, जिससे रेलवे नहीं चलती, वो ये कह रहा है। ऐसा करें, आपसे जो चलता है उसका वजीर ले आए। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब का तो कल सुन ही लिया था आपने, वजीर दिफा की बात करो, मैं ख्वाजा आसिफ की नहीं बात कर रहा। ये इजलास ऐसे नहीं हो रहे 3 से 4 दिन। थोड़ा अपडेट रहे इंडियन मीडिया, थोड़ा अपडेट रहे तो आपको चीजें ज्यादा मुनासिब तरीके से समझ आ जाएंगी। इधर मुख्तलिफ अगर बात की जाए तो आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो मंजरनामे में आम मुलाकात के हवाले से लिस्टें जा चुकी है। इमरान खान साहब की बहनें उधर हैं, देखते मुलाकात करते। सीरियसनेस का आलम यह, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, नैरेटिव बड़ा मैटर करता है। इमरान खान साहब को शामिल रखेंगे तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल सकेंगी, ठीक है। नहीं तो मैं इतना बता दूं, भारत के ताने कुछ बेहतर हैं। वो जो कोसने नहीं सुनाते, ताने जो है ना वो बड़े मजेदार होते हैं, मैं उसको सुनता हूं, और लेकिन जानबूझ के मैं सोच के भी उसको रजिस्ट नहीं कर सकता। वो वक्त और हालात के हवाले से बड़े जेन्युइन ताने हैं, बहुत जेन्युइन ताने हैं। ये जरूरी है, और मैंने कहा चीजें आज क्लियर भी हो जाएंगी, हमारे सामने भी आ जाएंगी, बहुत सी चीजें हो जाएंगी। हाँ, इमरान खान साहब के वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन है जी। बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर खान, नईम पंचोता का नाम शामिल किया गया। न्याजुल्लाह न्याजी, अबूजर सलमान, जहीर अब्बास के नाम है जी। और बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए डयाला में है जी।
और बुशरा बीबी साहबा से भी मुलाकात होनी है। ये सारी लिस्टें बहरहाल ये जारी की गई हैं जी। अब पाकिस्तान ने सुबह एक क्वाड कॉप्टर भी मारा है। अब विजिलेंस चेक करें ना, हमारी हालत ही, हमने इंडिया का एक क्वाड कॉप्टर में जासूस नहीं होता, ये पूरा जासूस ही होता है। वही शादियों वाले नहीं होते, ये दूसरे वाले होते हैं। ये जासूसी कर रहे थे कि हमारी मूवमेंट क्या है क्या नहीं है। फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, उड़ा के नीचे फेंक दिया। ये मुस्तैदी थी, ये पेशा वराना अमूर पर आपकी महारत थी, ये तमाम चीजें ऐसे हुई हैं। बहरहाल लेट्स सी। एयर चीफ चेंज कर दिया आप लोगों ने जी, जनरल्स आपने तब्दील कर दिए, फौज में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां एन जंग के मौके पर ना सुने ना, बात थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, पाकिस्तान ने क्या किया, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 342 होटल्स को गैर मुल्की सयाहों के लिए खतरनाक करार दिया है, क्योंकि भारत इस तरह का कोई काम करेगा। 45 होटल लो रिस्क हैं जिनमें गैर मुल्की सयाह रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। 26 सयाहों के इलाके बाद पड़ोसी मुल्क भारत हमले का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी विजिलेंसी इस हवाले से दिखाई है जी। ये अपडेट सर फीडबैक से मुतल्लिक दुआ करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।